हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 8 जून से लेकर 15 जून। पाइसेस लगन एंड मून साइन। पाइसेस यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि मीन लगन, मीन राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी 6th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है फाइनली। पिछले 8 महीने से जो इमोशंस में जा रहा था, मंगल भाग्य का मालिक है, 2nd हाउस का मालिक है। कहीं ना कहीं फूड, फाइनेंस, आपकी वैल्यूज, आपकी एथिक्स, आपकी मोरालिटी, ये कहीं ना कहीं एक डाउन लाइन पे थी कि मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन एनर्जी नहीं है कुछ क्रिएट करने का। क्रिएटिव आइडियाज हैं लेकिन पता नहीं उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। आपकी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ पता है, रिसोर्स भी है, लेकिन मन नहीं कर रहा है। 29 मार्च के बाद जब से शनिदेव 1st हाउस में आ गए हैं, राहु अब फाइनली निकल गए हैं, लेकिन जब से शनि 1st हाउस में आए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, कहीं ना कहीं चीजों में डिले होना, कहीं ना कहीं इमोशंस में कहीं ना कहीं लेजीनेस आना, ये सब चीजें आपकी लाइफ में हिट कर रही है। और डिटैचमेंट इस वीक में आपको कहीं ना कहीं हिट मेजर लेवल पे करने वाला है, जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये समय है, ये वीक है कि आप एक पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। मीन राशि का जो स्वामी है वो बुधदेव है। बुधदेव 4th हाउस में बैठे हैं, जहां पर वो उच्च के हो जाते हैं अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात करूं। मरकरी जो 4th हाउस का मालिक है वो भी आ गया है 4th हाउस में, यानी कि केंद्र में आपका पूरे टोटल फर्स्ट, 4th, 7th एंड 10th हाउस के मालिक आपके केंद्र बैठे हैं। शनिदेव भी आपके केंद्र बैठे हैं, जो 11th हाउस के मालिक हो गए, राजयोग क्रिएट कर रहे हैं। तो इस राजयोग का फलित कैसे करेंगे? अगर राजयोग है लेकिन एनर्जी नहीं है तो ट्रबल तो आएगा ना। आपके पास क्रिएटिविटी है, वो स्पार्क है, वो फायर है, लेकिन वो एनर्जी नहीं है कि इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो रिसोर्स है लेकिन एनर्जी नहीं है इंप्लीमेंट कर सको। सब कुछ है लेकिन मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है। सब कुछ मिल रहा है, काम कर रहे हो, पैसा भी आ रहा है, लेकिन फील नहीं आ रहा है, पीस नहीं मिल रहा है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, डिटैच्ड हो सब कुछ चीजों से। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ था जहां पर आप एक बहुत बड़ी डुबकी में चले गए थे, एक ऐसे समुद्र में जहां से आपको बाहर निकलने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन फाइनली वो समय आ गया है 8 जून को, जब अश्लेषा नक्षत्र से निकलकर मगा नक्षत्र में आ जाएंगे मंगलदेव। और मंगलदेव 6th हाउस में आके बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मंगल फ्रोशियस है और मंगल 6th हाउस में, 3rd हाउस में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। 10th हाउस में जहां वो लीड करने की कोशिश करते हैं, अपने आपको परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के वो उस एनर्जी में आ जाते हैं। और सूर्य की राशि है और सूर्य राजा है, राजा का सेनापति मंगल है, तो कहीं ना कहीं यहां पर कमांडर आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकता है। लेकिन इस एनर्जी को, इस फायर को केतु के साथ जब अलाइन कर देंगे, केतु अपने आप में एक फायर है, तो कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। यानी कि बहुत टाइम से कुछ नहीं हो रहा था और आप एकदम जंप कर गए कि अब मुझे कुछ नया करना है, अब मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, अब मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तो यहां पर ट्रबल आ सकता है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कंपटीशन को हरा भी सकती है, और एक गलत रिएक्शन, एक गलत एटीट्यूड, एक पावर स्ट्रगल में आकर आपके कंपटीशन को खड़ा भी कर सकती है। ऋण रोग शत्रु आपके खड़ा कर सकती है विदाउट थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग, या फिर कुछ भी मन में आया और आप जंप कर गए क्लूलेस होकर, तो यहां पर ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। और जब एक गंडांता जोन को क्रॉस करता है, जब वाटरी साइन से फायरी साइन में जाएंगे, तो इस गंडांता जोन के समय में बहुत फ्लक्चुएशन, इरिटेशन होती है, एनर्जी समझ नहीं आती है, ऐसा लगता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई एक डिवाइन एनर्जी इस टाइम आपको पुश करती हुई नजर आएगी। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात की हो अपने, किसी ऐसे बड़े इंसान से किसी इन्फ्लुएंस हुए हो कि यार लाइफ में कुछ करना है तो अब तो करना पड़ेगा। मंगल अपने आप में ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं, और 6th हाउस हार्ड वर्क का है, तो ग्राउंड रियलिटी पे आना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको पता है कि मेरा डाउनफॉल कंफर्म्ड है। बातों से नहीं बनना है, इंसान को प्रोग्रेस मिलती है उसके कर्म से। कर्म प्रधान होना पड़ेगा, और कर्म के मालिक आपके 1st हाउस में बैठे हैं। आइडेंटिटी जब बदलेगी लोगों की नजरों में, आपके बारे में लोग खड़े होकर तालियां और बात जब करेंगे, जब आपको कॉन्क्रीट मेहनत करोगे। राहु था 1st हाउस में, जब आपको लोग समझ रहे थे आप में कुछ बात है, उस बात को दिखाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप नहीं बने, आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हुए, आप सिर्फ फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, आप कहीं ना कहीं विजडम वाली चीजें बता तो रहे हो कि ऐसा हो जाता है, ये ऐसे करते हैं, करना पड़ता है, करना पड़ेगा, ये वाला फीलिंग आपको आएगा। कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आएगा। चंद्रमा जो आपके 5th हाउस विजन के एक मालिक है, यानी 5th हाउस विजन को दिखाता है, और मून अपने आप में एक इमोशन है। और जब इमोशंस के कारक 8th हाउस यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के घर से 9th हाउस भाग्य के घर में जाएंगे, यहां पर जब ज्येष्ठ नक्षत्र में आएंगे, यानी कि सबसे लास्ट नक्षत्र जो स्कॉर्पियो का होता है, सूर्य 27 डिग्री पे होंगे, मून भी 27 डिग्री पे होंगे, तो ये ज्येष्ठ नक्षत्र में आ जाएंगे। ज्येष्ठ नक्षत्र अकल्ट को दिखाता है, ज्येष्ठ नक्षत्र डीप एनर्जीज को दिखाता है, रिसर्च को दिखाता है, इंट्यूटिव पावर बहुत हाई हो जाती है।
तो यहां पर कुछ इंट्यूशन में आएगा, अब तो करना है। हो सकता है आप जिम स्टार्ट करो, हो सकता है कुछ इनिशिएटिव लो आप, हो सकता है कोई स्टार्टअप ट्रिगर करो, हो सकता है बिजनेस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है, वो आप करने के लिए प्लान करो। प्लानिंग के साथ यहां पर अगर आप जंप करते हैं, और ये 11th ऑफ जून यानी कि 8th 9th एंड 11th बहुत प्रोमिनेंट प्ले करने वाली है। यहां पर शिफ्टिंग है, इंपल्सिव डिसीजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपसे एनर्जी हैंडल नहीं कर रही है, तो किसी माता पिता से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, फादर लाइक फिगर से, किसी रिलीजन गुरु को, मेंटोर को सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख कर सकते हैं आप। अदरवाइज आपकी लाइफ में यहाँ पर ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई एनर्जीज रहेंगी। और फुल मून अपने आप में एक इमोशंस का हाई लेवल होता है। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिवली अप्रोच रखते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मालिक वैसे भी अच्छी पोजीशन में बैठा है, अपने घर में बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है, ज्ञान जुबान सब एक साथ है, ज्ञान बुद्धि विवेक सब एक साथ है। ये बुध पैसा भी देगा आपको, ये बुध बुद्धि भी देगा आपको, ये बुध अगर धोखा किया अपने आप से तो धोखा भी देगा आपको। यानी कि जब आपको पता है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना है, लेजीनेस को हराना है, आइडियाज को इंप्लीमेंट करना है, और आप कंफर्ट जोन में चले गए, तो डेफिनेटली कंफर्ट जोन देगा। जुपिटर और मरकरी 4th हाउस में कंफर्ट जोन देगा, पीस देगा, हैप्पीनेस देगा, अपने से मिलवाएगा, अपनों से गेट टुगेदर करवाएगा। कहीं ना कहीं घर मित्र लोग आपसे मिलेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी। शनिदेव ऐसा नहीं कि एक दिन किया छोड़ दिया। जब तक आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं चले जाते, जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने सारे वर्ल्ड मैच जीते हैं, फाइनल हार गए, तो उन्हें लूजिंग साइड पे खड़ा होना पड़ा। वो लगातार कितने भी मैच जीत गए हो, फाइनल हार गए ना, तो उनके बारे में चर्चा नहीं होगी। चर्चा जब ही होगी जब आप फुल फ्लेज मेहनत के साथ, जब तक लास्ट लाइन क्रॉस ना हो जाए, जब तक आपको नहीं हारना है। और भगवान ने आपको किसी चीज से ब्लेस किया है, अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने इस ह्यूमैनिटी के लिए, इस नेचर के लिए, इस अर्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो ट्रबल है। चलिए बात करेंगे अब सारे इन्फ्लुएंस के बारे में, कि ये एनर्जी को ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे हर एस्पेक्ट में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण में, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा है, डीप एनर्जी से जा रहा है। चीजों को बैलेंस करने के चक्कर में कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आओगे, या तो इधर है या इधर है, या तो एंड है या एक नया स्टार्ट है। इस तरह का लव रिलेशनशिप मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ज्येष्ठ नक्षत्र में जैसे जाएंगे, पूर्णिमा जाएगी, कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, किसी का साथ, किसी का बात, कोई ब्लॉक अनब्लॉक होना, किसी पुराने मित्र से बात हो जाए, कुछ क्लैरिटी सीख करने की कोशिश करेंगे, ऑडिट करेंगे, लेकिन इस इमोशंस को हाई नहीं करना है। यानी कि यही इमोशंस आप प्लीज करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन उस इमोशंस में गोते मारने लग गए तो ट्रबल आएगा। नेगेटिविटी, होपलेस होना, मतलब अनहेल्दी सिचुएशन आप अपने आप ही क्रिएट कर रहे हो। एक तो शनि 1st हाउस में बैठे हैं, लेजी बना रहे हैं आपको, और भी ज्यादा आप घर बैठ के नेटफ्लिक्स देख के चीजों को करोगे। और यहाँ पर नेटफ्लिक्स देखना, प्रोक्रेस्टिनेशन में रहना, कंफर्ट जोन में रहना, एनर्जी ऐसी है कि आपको ये सब चीज मिलेगा, लेकिन एनर्जीज ऐसी भी है कि उनका एक मेजर नेगेटिव इंपैक्ट भी आपके ऊपर पड़ सकता है, अगर आपकी दशा महादशा भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चल रही हो तो दिस इज द मोमेंट जब आप लव मैरिज को लेके कहीं ना कहीं कुछ कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे जाएंगे, कुछ ना कुछ मंथन करेंगे। ये 11th ऑफ जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। लेकिन यही एक ऐसा समय होगा, अगर आपका कोई दशा महादशा ऐसा चल रहा है, या आपका 5th हाउस का मालिक यानी चंद्रमा थोड़ा सा वीक है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में, आपका शुक्र वीनस भी थोड़ा सा परेशानी में है, या बीइंग 8th लॉर्ड भी उसके ऊपर भी कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, और आपका लगन का स्वामी जो जुपिटर है, जो आपकी आइडेंटिटी को दिखाता है, वो भी थोड़ा सा नेगेटिव या कुछ भी इन में से कुछ हायर पोजीशन में चल रही है, नवमांश की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, तो आप यहां पर कमांडिंग सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं। डोमिनेट करना, वीकनेस को छुपाना, अपनी इमोशंस को छुपा के इनसिक्योरिटी में आकर इंपल्सिव हो जाना, गुस्सा करना, एग्रेशन बढ़ाना, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, पावर स्ट्रगल, इस तरह की चीजों की वजह से आपकी लाइफ में, मैरिड आपकी रिलेशनशिप में ट्रबल आएगा। इमोशंस को बैलेंस करना इस वीक में बहुत अच्छा है। अगर आप ये कर जाते हैं तो ये वीक बहुत सुंदर है, जहां पे क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा आपके लिए कौन रेड फ्लैग है, कौन ग्रीन फ्लैग है, कौन टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है और कौन आपका वाकई वेलविशर है, कौन आपसे सच्चा प्रेम करता है और कौन आपका यूज कर रहा है। ये वीक आपको इस तरह की क्लैरिटी भी देने में माहिर होगा। आप अपनी बात भी रख पाओगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप अपने कॉम्पिटिशन को भी हरा जाओगे, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें डालोगे, लोग आपको बहुत नोटिस करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कितने हेल्दी तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में।
देखिए 7th हाउस का मालिक 4th हाउस में चला गया। आप किसी अपने पार्टनर को ह्यूमैनिटी के बारे में, बिजनेस के बारे में, एक एथिक्स के बारे में, मोरालिटी के बारे में बहुत समझाएंगे। ज्ञान देने वाली प्रवृत्ति इस टाइम ज्यादा ट्रिगर करती हुई नजर आएगी। किसी तरह के लिटिगेशन, कोर्ट केस का मामला चल रहा है आपके घर में, आप उसके मामले, उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करते हुए नजर आओगे, उसके रिगार्डिंग आप कुछ बात करते हुए नजर आओगे। इस तरह की सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ क्लैरिटी की तरफ आप जा रहे हो। मंगल यहाँ आके आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा। भाग्य का मालिक है ना, 2nd हाउस का मालिक है। फैमिली में कुछ ट्रबल आया था, भाग्य की वजह से कुछ ट्रबल आ रहा था। केतु 7th हाउस में बैठे थे 2023 अक्टूबर से, तो जबके बाद जो डिटैचमेंट, कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का डिवोर्स की तरफ चले गए होंगे लोग, डिटैचमेंट इतना आ गया होगा, छोड़ने छुड़ाने वाली बात, तो वहां पर एक एनर्जी डालोगे आप, या तो वहां क्लैरिटी मिलेगी या वहां पे पीस मिलेगा। ऋण रोग शत्रु को खत्म करना, किल करना, उसका ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। लिटिगेशन के मामले में सिविल लाइन वालों के लोगों से, जज से, पुलिस वालों से बहुत अच्छे तरीके से और राइट वे में हैंडल करना है चीजें। फैमिली अगर लेके डिस्प्यूट को बाहर से भारी को डिस्कस करना चाहती है तो उसको लेके भी कहीं ना कहीं डिस्कशन आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर मैरिड लाइफ बहुत प्रॉपर चल रही है तो इस समय कंफर्ट जोन बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदने की बात, कोई उससे रिगार्डिंग कोई ना कोई चर्चा होती हुई नजर आ रही है। 3rd हाउस सिबलिंग्स को दिखाता है। हो सकता है सिबलिंग आपके भाई बहन में से कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीद रहा हो, कोई व्हीकल खरीद रहा हो, किसी तरह का कोई नया एसेट आपके घर में आता हुआ नजर आ रहा है। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके सूर्य पे पड़ रहा है। बस 6th हाउस का मालिक है। आपको देखना है कि आप कहां पर पैसा लगा रहे हो, कितना ईएमआई चल रहा है, पॉकेट कितना बजट अलाउ कर रहा है, कहां पर आपको कैसे बिहेव करना है। इमोशंस में नहीं बहना है, बिहेव भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, फैमिली को भी अलाइन करना है और अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए भी आपको कंस्ट्रक्टिवली मेहनत करनी है। तभी जाके आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ये वीक मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, क्लैरिटी के लिए भी अच्छा है, लिटिगेशन के मामले, कोर्ट केस के मामले में भी अच्छा है। लेकिन रिसोर्स के ऊपर एक प्रेशर है, पैसों के ऊपर एक प्रेशर है, बहुत सारी चीजों के ऊपर कुछ ना कुछ बैक एंड पे प्रेशर चल रहा है। आप कैसे हैंडल करते हैं ये देखने वाली बात होने वाली है। कहीं ना कहीं 11th ऑफ मई को कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ बताया कि कैसे चीजों को अलाइन करना है। अगर आप वो कर गए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ईगो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 5th राशि बढ़ती है, वो 3rd हाउस में है। मेहनत के बल पे आप खूब सारा पैसा, खूब सारी तरक्की, खूब सारा अप्रिसिएशन कमाते हुए नजर आ रहे हो। टारगेट बेस्ड कोई काम है आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट से जुड़कर आप कोई रोड कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते थे, आप इस तरह की चीजों में हाथ आजमाना चाहते थे, दिस इज द टाइम जब आप कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, किसी तरह का मार्केटिंग, ट्रेडिंग, इन चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग आप कोई ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जो पीआर का काम करता है, न्यूज का काम करता है, किसी तरह का जहां पर आपको कम्युनिकेट करना है, आपको अपने ब्रांड को शो करना है, इस तरह की चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्य फाइनेंस के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, और मंगल आ गए हैं आपके, या आईटी कंपनी का मालिक यानी कि 4th हाउस में आ गया। घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम वाली सिनेरियो भी आपके लिए दिखाई दे सकता है। घर बैठ के भी आपको जॉब मिल सकती है। इस तरह की चीजें भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बस थोड़े से इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे, थोड़ा डिटैचमेंट आएगा, काम करने में थोड़ा सा ट्रबल आएगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि 10-11 तारीख के बाद चीजें बहुत स्टेबल हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। चंद्रमा की बात करूं तो मन नहीं लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कितना ही अच्छा हो जाए पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के मामले में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपका 10th हाउस का कर्म का कारक 11th हाउस में बैठा है, और 10th हाउस का मालिक 4th में बैठा है। 4th हाउस के मालिक के साथ घर बैठ के काम करना, एक छोटे से ऑफिस में काम करना, चुपचाप अपनी आइसोलेशन में रह के अपना पीसफुली काम करना, चाहे चीजें डिले हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा रेस्टलेसनेस तो आएगी लेकिन कोई बात नहीं, अपने माहौल में अपने तरीके से काम कर रहे हो, ये चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लेकिन फैमिली में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। आप छोटी छोटी चीजों पर आपको वहां पे पिन पॉइंट नहीं करना है, आपको अपने काम से मतलब रखना है। हाउस और प्रोफेशन के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी है। अगर आपका डोमेन प्रोफेशन है तो आपको प्रोफेशन का ध्यान रखना है। पर्सनल लाइफ, होम आपके घर वाले, परिवार वाले चलाते हैं, उसमें दखलंदाजी नहीं करनी है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑफिस से ही काम करते हैं, कंफर्ट जोन, पीस, लग्जरी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई ट्रेडिंग से पैसा नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नई स्ट्रेटेजीज, न्यू प्लानिंग, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग, इस तरह की चीजें इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। 7-8 तारीख को कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलना, कोई पॉजिटिविटी मिलना, कोई अच्छा बूम मिलना, मुझे इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, उनका कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और फैमिली में कोई फीमेल है जो आपको खूब सारा सपोर्ट करने वाली है। 8 लॉर्ड हो के सेकंड में चला गया। बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, अनएथिकल नहीं होना है,
झूठ नहीं बोलना है। यहाँ पर 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाता है तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। झूठ नहीं बोलना है, कैजुअलिटी नहीं देनी है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है चीजों को, मोरालिटी का ध्यान रखना है। और इस समय अगर आप किसी को चेस कर रहे हैं, आप किसी अपने अंडर में जो काम करता है आपके अंडर में, उसको कोई चेस करते हैं, उनको साथ कुछ हैरेसमेंट करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा कर्ज बन सकता है। यहाँ पर शुक्रदेव जो एंजॉयमेंट के कारक है, एंटरटेनमेंट के कारक है, लव लग्जरी के कारक है, वहां पर अगर आप कुछ नेगेटिवली कोई एक्शन करते हैं, कुछ ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये कर्ज आपके जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मैं भी शब्दों का कंट्रोल वे में इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बाकी समझदार हैं आप, समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो कंफर्ट जोन में आके बहुत चीजें बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ऐसा नहीं लेना कोई हंस के बात कर रहा है आपसे, वो आपके साथ है या आपके लिए कुछ सोच रहा है। इस चीज को ऑडिट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को लेकर सीरियस होना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ गए हैं, 6th हाउस में केतु मंगल आ गए हैं। सर्जरी होना, अगर आपके पेट में कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, कोई सर्जरी हो सकती है। और आने वाले का ये समय कम से कम 2 महीने का है। मंगल केतु के रिगार्डिंग में एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको और ज्यादा बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल बता रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, डायग्नोस हो सकती है, कुछ ऐसा फील हो सकता है कि मुझे मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है तो जरूर जाना चाहिए। सात्विक भोजन करना है ना, अल्कोहल नॉनवेज से बचना, ऑयली फूड से बचना, जंक फूड से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अगर आपका कोई ब्लड का प्रॉब्लम है तो आपको, या चेस्ट में कोई पेन हो रहा है तो आपको सीरियसली लेना चाहिए इस चीज को लेकर। जितना आप पैदल वॉक करेंगे, नंगे पैर आप जितना घास पे वॉक करेंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिविटी, उतनी ज्यादा हीलिंग आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। नेचर से कनेक्ट रहिए, अपने आसपास की चीजों को बहुत अच्छे से देखिए कि आपके लिए कहां पर नेगेटिविटी है, कहां पर पॉजिटिविटी है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जितना आप अपने आप को सात्विक रखेंगे और जितना सात्विक अन्न खाएंगे, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और मन अच्छा है तो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग फील नहीं होगी। एक तरफ मंगल गंडांता जोन को क्रॉस करके भाग्य का मालिक 6th हाउस में जा रहा है, तो भाग्य उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। और उधर चंद्रमा भी अपना गंडांता जोन को क्रॉस करके ज्येष्ठ नक्षत्र में पूर्णिमा भी बनाएंगे और फिर गंडांता जोन को क्रॉस करके मूला नक्षत्र में जाएंगे। तो यहाँ पे भी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। ट्रबल कहां से आएगा? ओवर थिंकिंग की वजह से आएगा, जिसकी वजह से इम्यूनिटी ब्रेक होगी और शायद हो सकता है बुखार उखार भी हो जाए। ट्रैवल करने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य आपके 3rd हाउस में बैठे हैं और वहां से निकलकर वो 4th हाउस में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुक्र का 3rd हाउस की तरफ बैठना, कोई ना कोई फैमिली में कोई ट्रैवलिंग का प्लानिंग भी आपके लाइफ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 8th, 9th, 10th एंड 11th। इन द एंड ऑफ द वीक आपको कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है, आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लेकिन इनिशियल डेज में आपके लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज है। आपको समझ नहीं आएगा एनर्जीज आपके लिए कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओवर थिंकिंग बढ़ानी नहीं है, बहुत चीजें कैजुअल नहीं करनी है, चीजों को बैलेंस रखना है। आपने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है बहुत सारी चीजों को। जितना हो सके अपने एथिक्स को, मोरालिटी को मेंटेन करते चाहिए। कंफर्ट जोन में घर बैठ के कुछ प्रोडक्टिव काम अलाइन कीजिए। सूर्य का 3rd हाउस बैठना, जितना आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्शियसनेस डाउन होता चला जाएगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने सिस्टम को क्या दे रहे हैं, आप क्या चीज विजुअलाइज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। और कोई ना कोई भारी व्यक्ति है जो आपके ऊपर मेजर इंपैक्ट लेके आ रहा है। चीजों को ऑडिट करना रेगुलर बेसिस पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे ही सूर्यदेव 4th हाउस में आएंगे, कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे आपकी डिस्टर्बेंस लेके आ सकते हैं 15 के बाद। तो इस वीक में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको आने वाले समय कोई परेशान ना करें। और अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। घर में आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है अगर आपने मेहनत की है। तो जुपिटर के साथ 6th हाउस का बैठना, 4th हाउस के मालिक के साथ बैठना, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट, कंपटीशन में पास होना, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे वहां से कोई पॉजिटिव रिजल्ट होना, इस तरह की चीजें मुझे इस वीक में दिखाई दे रही हैं। हेल्दी वीक है आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं नेमेटी के बारे में। देखिए, ज्येष्ठ नक्षत्र में चंद्रमा होंगे, कहीं ना कहीं व्हाइट कलर की चीजों का डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। एकादशी का फास्ट अभी लास्ट वीक गया है, रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए प्लान कर सकते हैं। एवरी थर्सडे भी आप किसी तरह की फास्टिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। जितना आप थर्सडे को फास्टिंग करेंगे या थर्सडे से रिगार्डिंग बृहस्पति को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, चाहे वो एथिक्स के रिगार्डिंग करें, चाहे स्पिरिचुअलिटी में फास्टिंग रख के करें, चाहे किसी तरीके से भी करें या बड़ों की रिस्पेक्ट करके करें, आपको स्ट्रॉन्ग करना है जुपिटर को। जितना ज्यादा जुपिटर स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि जुपिटर कंबस्ट होने वाले हैं इस वीक में, जितना एथिक्स मोरालिटी मेंटेन रहेंगी, जुपिटर स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ज्यादा भाग्य आपका राइज करता रहेगा। क्योंकि जुपिटर अपने आप में एक भाग्य का कारक है, जिसको टच करता है उसको एक गोल्डन बूम की तरह बना देता है। जिसके साथ आप कनेक्ट करेंगे, सामने वाले की लाइफ में एक ब्लेसिंग आती हुई नजर आएगी। तो आपको इस चीज को
बहुत प्रोटेक्टिव वे में लेना है और अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है। प्लस मंगल केतु 6th हाउस में चले गए, कोई ईएमआई का प्रॉब्लम था, हेल्थ का प्रॉब्लम था, कोई चैलेंजेस था, कोई फियर था, कोई फोबिया था, ये समय काल है, आने वाले 60 दिन में आप सब कुछ फिनिश कर सकते हैं। ऐसा कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना है? नरसिंह हवन की स्तुति कर सकते हैं, नरसिंह भगवान की, या फिर आप देवी मां भगवती की दुर्गा चालीसा, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करके, या दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते या ये नहीं कर सकते, या फिर आप हनुमान जी में बिलीव करते हैं, तो बहुत बेस्ट है। इस समय क्या करना है? ओम नमः शिवाय की चैंटिंग के साथ साथ शिवलिंग को हनुमान चालीसा सुनाना, वो भी 3 टाइम्स आप डे में कभी भी, एक समय शिवलिंग के सामने और 2 बाकी बची हुई 2 एटलीस्ट करनी है। ये 3 बार तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जितना आप हनुमान चालीसा रिसाइट करेंगे उतना ज्यादा आपका ऋण रोग शत्रु खत्म होते चले जाएंगे, आपकी टॉक्सिसिटी दूर हो जाएगी। और ये वीक है क्लैरिटी का, ये वीक है ऑडिट करने का, ये वीक है ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने का, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करने का जो आपने भी एक्सपेक्ट ना किया हो। तो ऐसा हो सकता है। नासे रोग हरे सब पीरा, चौपन निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का हाथ पकड़ लीजिए और हनुमान जी की भांति पावर होने के बाद भी बिल्कुल सरल तरीके से अपने आप को हम्बल बना लीजिए। आपकी लाइफ में ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो आप शायद सोच भी नहीं सकते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।